तो हेलो दोस्तों, हमारे एक्टिव आयुर्वेदिक टिप्स चैनल पर आप लोगों की स्वागत है। फिर से एक नए वीडियो के साथ नई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से आपको देखना है हम किन किन बीमारियों के बारे में हम बता रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ जाए और इनका प्रयोग आप कर पाएँ। तो दोस्तों, ये है अपामार्क के पौधे, जिसके नाम से जाना जाता है चिरचिटा, अपामार्क, लटजीरा। यानी कि ये कपड़ों में जो लग जाते हैं दोस्तों, इसीलिए इसे लटजीरा कहते हैं। बहुत प्रकार के नाम होते हैं। आप लोग के देशों में कौन सी नाम है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हमें भी पता चले जो आप लोगों के देशों में कौन सी नाम है। अभी फ़िलहाल इनको लटजीरा, अपामार्क, चिरचिटा इसी नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम इनके फ़ायदे के बारे में बताते हैं। इनके फ़ायदे दोस्तों ये है, जो आप मोटापा हो या बवासीर हो या कोई भी चर्म रोग हो, घाव हो, फुंसी हो, ये सब को अगर आपको ठीक करना है दोस्तों, तो आप ध्यान से हमारी वीडियो को देखिए, ताकि हम जिन प्रकार से बता रहे हैं दोस्तों, आप सही इस्तेमाल कर सकें। आप अगर नहीं भी कीजिएगा दोस्तों, आप देख लीजिए, बाय चांस कभी ना कभी आपका ज़रूरी पड़ सकते हैं। ये कोई गलत चीज़ नहीं है दोस्तों। आयुर्वेदिक एक जड़ी बूटी नुस्खा है, यानी कि घरेलू नुस्खा है दोस्तों। आप इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी टाइम। जैसे किसी को सांप में अगर काट लेते हैं तो वो चौंक जाते हैं, मेरे को सांप में काट लिए हैं, शायद हम बचेंगे या मर जाएंगे, ये बात कह नहीं पाएंगे। डॉक्टर के पास सलाह लेते हैं। डॉक्टर तो इतना कहता है कि हम बचाने का कोशिश करेंगे, लेकिन हम भी ये नहीं कह रहे कि हम भी आपको 100% ये ठीक होने का वजह बता रहे हैं। लेकिन आपको कोई भी सांप हो, अगर आपको काट लिए दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। बात यह है कि इन पौधे के जो पत्तियां होते हैं, अपामार्क की जो पत्तियां होते हैं, अगर इन पत्तियों को अगर चटनी बना के वहाँ पे लेप लगा सकते हैं, तो जहर की मात्रा, यानी कि जितनी मात्रे में भाग रहे थे उसके जहर शरीर में दौड़ रहे थे दोस्तों, वो मात्रे कम हो जाएंगे। यानी कि आपको टाइम मिल जाएंगे, यानी कि किसी डॉक्टर के सलाह लेने से, ताकि आप सही टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, उनके इलाज हो पाए। क्योंकि सांप को काटने के बाद आपको जहर जो है शरीर में ज़्यादातर स्पट शरीर जहर में फैलते हैं। तो दोस्तों, फैलने से आपको क्या करना है, रोकना है। इसीलिए ये पत्तियां जो होते हैं, तो दोस्तों इनका पत्तियों को कुछ जल्दी से लेके चटनी बना के वहाँ पे लेप लगा दीजिए, जिस जगह पे आपको सांप ने काट लिया है। तो जिस जगह पे काटा है दोस्तों, वहाँ पे लेप लगाने के बाद जहर की मात्रा बहुत कम हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। तो दोस्तों, जिन भाई को बहुत मोटापा हो गए हैं, शरीर अभी चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रहे हैं, उठने बैठने में, तो उन भाइयों को यही बताएंगे कि अगर आप इनका सेवन कर सकते हैं तो शायद आप मोटापा से छुटकारा मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पत्तियाँ होते हैं, इन पत्तियों को क्या करना है, थोड़ी सी ले लेना है, कम से कम 10 से 20 पत्तियाँ ले लेना है, पानी में उसको उबाल लेना है। उबालने के बाद पत्तियाँ छान के फेंकने के बाद सुबह खाली पेट में उन पानी को आप पी जाइए। लगातार आप 10 से 15 दिन तक करके देखिए दोस्तों, आपका मोटापा कम हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, एक बात बता रहे हैं मोटापा के ही लिए, ये जो चिरचिटा, ये जो कांटेदार होते हैं, इनको क्या करना है, आपको 10 ले लेना है। इस प्रकार से 10 डंडियाँ ले लेना है, इसको कांटे को छुड़ा लेना है। किसी खीर हो, ये खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ये अगर इसको छुड़ा के, जैसे मीठा कोई भी चीज़ बना रहे घर में, जैसे खीर हो, लस्सी हो, या कोई चीज़ में अगर इसको गरम करके अगर खा लेते हैं दोस्तों, आपका भूख
कम हो जाएगा, आपका मोटापा कम होने का चांस रहेगा। तो चलो दोस्तों, हम चर्म रोगों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि चर्म रोग हर इंसान को होते हैं, छोटे बड़े सबको होते हैं। तो दोस्तों क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर हम अंग्रेजी दवाई ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों हम ये कहेंगे, अगर घर का नुस्खा हम जानते होंगे तो हम अंग्रेजी से शायद थोड़ी देर के लिए बच जाएंगे। तो दोस्तों हम यही कहेंगे, अगर अंग्रेजी दवाई आपको पता रहेंगे तो चंद मिनट, यानी कि अंग्रेजी दवाई जल्दबाजी में आपको नहीं मिलते होंगे। तो उसके लिए क्या करना है, अगर घर के आसपास अगर ये अपामार्क चिरचिटा के पौधे अगर मिल जाएंगे दोस्तों, अगर ऐसे कोई मुंह में कोई सा भी बीमारी हो, बवासीर हो, पायरिया हो, चाहे मुंह में दाग धब्बे और मुंह में छाले पड़ जाने, मुंह की बदबू, इससे अगर छुटकारा लेना है दोस्तों तो इन पत्तियों को सेवन करना है। जिस तरीके से आप पान का प्रयोग कर रहे हैं मुंह में, सेम इसी तरह इन पत्तियों को 10 पत्तियों 15 पत्तियों को आपको ले लेना है। लेने के बाद क्या करना है दोस्तों, आप धोने के बाद आप अपने मुंह में सेम पान की तरह दोनों दांतों पे आप चिबा के, यानी कि चिबाना है, जब चिबा लीजिएगा उसको तो दांतों में, यानी कि दोनों दांतों को चिपक के 10 सेकेंड 20 सेकेंड इस तरीके से प्रकार रोक के आप इस्तेमाल कीजिए, ताकि उनका जो रस होते हैं दांतों की जड़ों में, दांत के साइड सब तरफ जाना चाहिए दोस्तों। दूसरी बात यह है दोस्तों कि इनका जो जड़ होते हैं दोस्तों, ये जड़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, ये बहुत पावरफुल होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जड़ जो है ये बहुत चमत्कारी जड़ है। क्योंकि इसका अगर हम दांतन कर सकते हैं तो हमारे दांत के लिए भी बहुत पावरफुल है, चमत्कार है। क्योंकि दांत कीड़े से हो या दांत से खून निकलना, ये हमारे बीमारियां दूर हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि इन अगर बीमारियों से आपको बचना है दोस्तों तो ये घरेलू नुस्खा है, आप बच सकते हैं। हमारे बहुत सारे बीमारों के बारे में हम बताएं दोस्तों। और एक बात बता देते हैं आपको, जैसे बुखार, आप जैसे शाम को सोने के वक्त जैसे 8 9 10 बजे सोते हैं तो उस टाइम हमें ऐसा लग रहा है कि हल्का घुसघुसिया बुखार आ रहा है। सुबह जब, यानी कि गर्मी के मौसम है फिर भी सुबह जब हम फैन चलाते हैं उस टाइम हल्के, मतलब हमको ठंडी लग रही है, हल्का चादर ओढ़ लेते हैं दोस्तों, वो घुसघुसिया बुखार हमारे लिए ज़्यादातर हानिकारक होते हैं। तो दोस्तों उनसे बचने के लिए इन हरे हरे पत्तियों को 10 पत्तियों को ले लेना है दोस्तों, और लेने के बाद काली मिर्च 2-3 ले लेना है। इन पत्तियों में ऐसे तोड़ के मिलाकर आप उसका सेवन कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे मुंह में पान की तरह चिबाएंगे, उनके रस आप बाहर मत फेंकिएगा दोस्तों, वो ख़राब नहीं है, आप पी जाएंगे तो ज़्यादातर आपके लिए भलाई है दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, जिस प्रकार से हम जितनी बीमारियों के बारे में बताएं दोस्तों, आप लोगों को सुनकर अगर शायद अच्छे लगेंगे दोस्तों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।